सैफुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि ये जो ओवर बिलिंग वाला मामला है ये कैसे मंजर आम पर आया और क्या एक्चुअली किया जा रहा है। सैफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। ज़रा बता दें कि किस तरह से दाव लगाकर लोगों की जेबों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं और जिनकी जेबों से पैसे निकल गए हैं वो अब क्या करें। देखिए अब्दुल्ला, इसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये मामला उस वक्त सामने आया जब सार्फिन ने काफ़ी ज़्यादा, आपको मालूम होगा कि शोर किया कि हमारे बिल बहुत ज़्यादा हैं, जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे ये मैच नहीं करते। और जुलाई और अगस्त के जुलाई और अगस्त के महीने में ये मसला पैदा हुआ था। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा मसला ये नहीं है, मसला वो है क्योंकि अभी हमने टैरिफ चेंज किया है। तो इस हवाले से जब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई पूरे पाकिस्तान से, तो नेपरा ने एक इंक्वायरी शुरू की जिसमें जो कंसर्न डिस्कोस थी और साथ के इलेक्टर को भी बुलाया गया। तो इसके बाद एक इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट अभी सामने आ गई है। ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है कि एक रेगुलेटरी बॉडी जिसने सिर्फ जुलाई और अगस्त के महीने की बुनियाद पर यह कहा कि तकरीबन इन महीनों में 1,39,00,000 ऐसे सार्फिन हैं जिनके जो बिल हैं जो 30 दिनों की बुनियाद पर जो बनने चाहिए थे वो यानी कि ज़्यादा दिनों के, किसी के 33। तो अभी तो ये जुलाई अगस्त का एक अच्छा चटा खुला है, ये सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर में भी लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या ये सिलसिला इसी तरह चल रहा होगा? क्योंकि रिपोर्ट तो अभी आई है। ये ठीक नहीं हुआ ना, इसीलिए तो अभी तक चल रहा है ये। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि मामला तब नज़र आया इनको जब अवाम ने खुद कहा कि हमारे साथ ज़्यादती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो बनता है, पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है वजारत पावर की, जो इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन जो है वो मॉनिटर करती है, वो सोई रहती है। जब जो कंज्यूमर है सवाल उठाता है तो सामने आ जाते हैं। लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि अभी आपको मालूम है कि सितंबर से पूरे मुल्क में चोरी के ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी है। जब ये सारी की सारी कंपनियां खुद चोर हैं, आप रिपोर्ट आपने देखी होगी, अभी आपने चलाई भी है, तो उस रिपोर्ट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। आप के इलेक्ट्रिक को हम फिल वक्त साइट पर रखते हैं क्योंकि के इलेक्ट्रिक में ज़्यादा जो इस तरह की जो ख़राबियाँ कम नज़र आई हैं, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि इनके जो मीटर रीडिंग की जो तस्वीर है वो क्लियर नहीं है। वो तकरीबन जुलाई के महीने में तकरीबन 78,000 है, इसके अलावा 65,000 अगस्त के महीने में है। लेकिन मसला ये है कि जो रिपोर्ट, ये जो चोरी के ख़िलाफ़ मुहिम है, वही इदारे कर रहे हैं, वही 10 डिस्कोज कर रही हैं। तो इन पर कौन एतबार करेगा कि हमने 71 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए, 72 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। फिर सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि एक कंपनी नहीं है, दो नहीं है, 10 की 10 कंपनियों में एक जैसी बहुत गंभीर किस्म की शिकायत। खुद नेपरा जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटर है, वो कहती कि कंपनियां बददियानती के में मुलव्वस है इस हवाले से। तो इसमें नेपरा के ऊपर भी सवाल है कि जुलाई अगस्त में आपको नेपरा के ऊपर भी सवाल है क्योंकि कितने रोबस्ट हो जाते हैं सार्फिन के पीछे भागने के लिए जब लगता है कि इस तरह कोई दो नंबरी हो रही है और चोरी हो रही है बिजली की। ये बताएं आवाम को, ज़रा हम चाहते हैं कि आप समझाएं कि ये ओवर बिलिंग वाला मामला, मीटर रीडिंग कब होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि जी आपके घर मीटर रीडिंग के लिए नहीं आए तो आप कहाँ कॉल करें, किसको कंप्लेन करें कि जी आके करें, वरना तो फिर ये ओवर बिलिंग होगी। और अपना बिल जो आता है उसमें कैसे चेक करें कि 30 दिन का बिल नहीं है, ये कुछ समझा दें। देखिए, जो हमारा जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट वो नेपरा में हो, अगरचे वहाँ पर मौजूद है, इसके साथ तमाम कंपनियों में मौजूद है, बिल के ऊपर नंबर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला होता है कि आप कॉल कर लें, हम खुद ट्राई कर लें कि इलेक्ट्रिक में भी आपने ट्राई करके देखी होगी, मुझे एग्जैक्टली वहाँ की पिक्चर नहीं मालूम, आपको ज़्यादा मालूम होगी। पहली तो बात यह है कि सारफ का नंबर ही उठाया नहीं जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक में कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट काफ़ी मुतहर्रिक है, ऑल्दो वो रिस्पॉन्ड करते हैं शिकायत करें जी। तो दूसरी बात यह है कि जो आपका जो कंज्यूमर है, हर कंज्यूमर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अपने बिल को उससे मैच करे कि मेरा 30 दिनों का था, 31 का था, 32 का था, 33 का था। तो जाहिर है कि जब आप रीडिंग 31 दिनों पे जाएंगे, 32 दिनों पे जाएंगे, तो आप अगले स्लैब में चले जाएंगे, आपका रेट बढ़ जाएगा। तो उससे बड़ा नुकसान सबसे ये होगा कि एक तो आपको उसका रेट ज़्यादा लगेगा, जब जितने दिन ज़्यादा होंगे बिल ज़्यादा होगा, उसमें 18% उसके ऊपर GST लग जाएगा। तो एक भारी रकम जो है वो सार्फिन को देनी पड़ेगी। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट
रिपोर्ट नेपरा ने मुरतब की है, इसका भी अगर हम माजी को देखें को बड़ी इस हवाले से पेशरफ्त हमें तो नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि हमने कंपनी को बुलाया, उनकी हमने सरजनिश की, उनको हमने जुर्माना किया। जो जुर्माना होगा वो भी आपको जब हेयरिंग होगी टैरिफ में ला के फिर कंज्यूमर ही देगा। तो सूरत हाल बहुत ही मखदूश है। इस हवाले से वजारत पावर को और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए। जी अच्छा, जल्दी से ये बता दें कि आवाम को ये पैसे अगर उन्होंने ज़्यादा दे दिए हैं रीइंबर्स होंगे, वापस मिलेंगे, या इसका कोई तरीका है कि नहीं? गए देखें, यहाँ तक तो नेपरा की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि पैसे इनको वापस किए जाएं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है कि सारफ की जेब से जो निकल जाएं, जो सरकारी खजाने में पैसे चले जाएं, वो कभी पैसे वापस नहीं आए। तो फिर इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद ही क्या? मतलब थैंक यू सो मच बाय द वे सैफ रहमान हमसे बात करने का, लेकिन सवाल फिर वापस यहीं उठता है कि इस पूरी एक्सरसाइज का क्या मकसद है कि यहाँ कंप्लेन भी की जाए, वो प्रूव भी हो जाए कि गलत किया गया था, वो आगे एडजस्ट करें ना फिर बिलों में, उसको फिर करें या वापस करें, किसी कोई तरीकेकार तो बनाना है। मतलब तो कोई करोड़ों अरबों रुपए गलती नहीं, वो हो गए, लेकिन अब हम रख लेंगे, अब हम वापस नहीं करेंगे, ये इमेजिन। और मान भी गए कि ठीक है गलती हुई है, लेकिन नाउ व्हाट, डील विद इट। सैफ वैसे हमारे साथ हैं, सैफ बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं होगी इसकी। देखिए, मतलब आप एक उम्मीद के सहारे तो जी सकते हैं। हमने बिजली का मामला हो, गैस का मामला हो, पीटीआई के दौर में बहुत ज़्यादा गैस के बिल आए थे। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि सार्फिन से अरबों रुपए अजाफी लिए गए हैं, वापस किए जाएं। आज तक सार्फिन को गैस के पैसे वापस नहीं हुए। तो वही मतलब हुकूमत जो है वो पैसे जब चले जाते हैं तो उनकी एडजस्टमेंट हमने माजी में देखी नहीं है कि सार्फिन को वो पैसे वापस आएँ। हमने जो एडजस्टमेंट वैसे देखी है ना, आपको पता ही है कि फ्यूल एडजस्टमेंट हो जाती है, 3-3 महीने तक लेके जाते हैं, फिर अभी टैरिफ बढ़ा है उसकी एडजस्टमेंट, हर चीज एडजस्ट करते हैं, जबरदस्त तरीका आता है एडजस्ट करने का, लेकिन जब वापस देने हो किसी को तो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही मेरा ख्याल। हाथ पैर फूल जाते हैं उसके बाद। एडजस्टमेंट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरह कल एक 3 रुपये 7 पैसे का इजाफा हुआ, सूरत हाल ये है कि इस एडजस्टमेंट के ऊपर जो माहाना एडजस्टमेंट हर महीने होती है, तो जब इसकी हेयरिंग भी होती है तो मैं बगैर नाम लिए कुछ हमने मेंबरान नेपरा के भी ऐसे देखे, जब वो हेयरिंग के लिए आते हैं ना तो वो पूछते हैं जी किस महीने की हम अभी एडजस्टमेंट होनी है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 3 रुपये 7 पैसे की जो एडजस्टमेंट है, इसका जो इम्पैक्ट है ये तकरीबन 40 अरब रुपए बनना है। तो हमने देखा कि जो अथॉरिटी है वो भी ज़्यादा विजिलेंट नहीं है। रिपोर्ट आ जाना, रिपोर्ट मुरतब कर देना, ऐसे कोई विजिलेंट नहीं है। थैंक यू सैफ रहमान। आप हमें प्लीज़ लिख के बताएं कि आप लोगों का भी ये मसला है। आज पास तक